हाँ, देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं, तीसरे को। और जिन लोगों ने सॉल्व कर लिया है बेहतर है, बहुत अच्छा है। A line through 2,3 makes an angle 3π/4 with negative direction of x. Negative means clockwise, भाई इतना ही ध्यान रखना है। और हमारा एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कहाँ होता है? एंटी क्लॉकवाइज। Find the length of the line segment cut off between 2 and 3 between 2, 3 and the line x plus y minus 7 is equal to 0. अब यहाँ पर एक रफ स्केच पहले भी हमने कहा था, इस समय फिर हम कर रहे हैं कि तीसरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ये रफ स्केच जरूर ड्रॉ कर लीजिए। ये अब देखिए एक्सिस को थोड़ा हम और बढ़ा ले रहे हैं, इसलिए जिससे इधर जगह नहीं है, तो ये मत समझिएगा, एक चीज ध्यान रख लीजिएगा कि नेगेटिव एक्स एक्सिस छोटी है और पॉजिटिव वाई एक्स एक्सिस बड़ी, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों इक्वल उस पर लीजिएगा, तभी आइदर नंबर लाइन ये बिहेव करती है, तभी ओरिजिन आपका ये एक्स ले लिया, ये वाई ले लिया, ये वाई डैश। आइए 2,3 और लाइन क्या है, कहाँ है? x प्लस वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में फटाक से आइए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 से डिवाइड करिए तो दोनों इंटरसेप्ट पॉजिटिव है और दोनों 7 है। पॉइंट हमारा 2,3 है, तो 2,3 मीन्स इसका x कोऑर्डिनेट भी 2 है और y कोऑर्डिनेट 3 है और वो इंटरसेप्ट कितना है? 7 है, तो जाहिर है 7 ग्रेटर है। ये लाइन आपने ले लिया, ये ले लिया, ये लाइन ले लिया, जहां पे कट कर रहा है इसको a और b बोल दिया, और ये देखिए 2,3 यहां पर आपने कहीं ले लिया। अब देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, इसका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कितना है? 3π/4, और कहां से है? निगेटिव एक्स एक्सिस से। तो जब आप ये इसको P बोल दिया और इसको आपने पीछे एक्सटेंड करा दिया, ये इसको, और ये क्लॉकवाइज में आपने 3π/4 ले लिया, और फिर उसके बाद क्या है? हमें एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कहाँ चाहिए? हमें कहाँ चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज में। तो ये कितना हो जाएगा? π/4। अब क्या कह रहा है कि अलाइन थ्रू, यहां से एक लाइन ड्रॉ की गई है और निगेटिव एक्स एक्सिस से 3π/4 का इंक्लाइनेशन है निगेटिव डायरेक्शन से। फाइंड द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, यानी लाइन को आपको एक्सटेंड कराना है। ये अब ये जो कट ऑफ है बिटवीन 2, 3 एंड द लाइन, ये आपको निकालना है, इसको हमने क्यों डेट कर लिया। बात समझ में आ गई? तो ये जरूरी नहीं कि परपेंडिकुलर है, अगर फिगर में परपेंडिकुलर नजर आ रहा है तो ये जरूरी नहीं है। अगर आप कंफर्म करना चाहेंगे परपेंडिकुलर है तो जरूर कंफर्म कर लीजिएगा। अब देखिए इसका स्लोप कितना है, तो उसी हिसाब से भी फिगर रफ देखिए, रफ ड्रॉ करेंगे, कोई वो मसला नहीं है। ये इसका स्लोप कितना आया? -1, और इसका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कितना हुआ? 1, सॉरी एंगल कितना हुआ? π/4। तो इसका स्लोप कितना हो गया? tan π/4 मीन्स 1, यानी 1 × -1 किसके बराबर आ गया? -1 के, मीन्स परपेंडिकुलर है। तो ये सबके लिए ट्रू है, ध्यान रखिएगा। तो फिगर में आपको लग भी रहा है, नहीं भी लग रहा है, तो अब हम यहाँ पर क्या कर लिया, इसको हमने इस लेंथ को, इस डिस्टेंस को क्या लेट कर लिया? r। अब क्या करेंगे? r डिस्टेंस पर क्या निकाल ले रहे हैं? कोऑर्डिनेट, और ये 0.23 से कहाँ है? अबव है, तो r को क्या लेंगे? पॉजिटिव, और उसके बाद जैसे r डिस्टेंस पे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? पॉइंट Q निकल आएगा। क्या निकल आएगा? पॉइंट Q, और फिर पॉइंट Q जो है किसको सेटिस्फाई करेगा? लाइन को, r की वैल्यू निकल आएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये क्वेश्चन कितने लोग कर लिए थे? चलिए ठीक है। अब आइए हम डायरेक्ट कोऑर्डिनेट लिखने जा रहे हैं। r डिस्टेंस पर पॉइंट Q डायरेक्ट लिखने जा रहे हैं। r डिस्टेंस हमने पॉइंट Q पे ही लिया है, तो डायरेक्ट पॉइंट Q लिखने जा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव करना आप वो करिएगा। तो अब यहां से क्या हो जाएगा बोलिए? इसका पॉइंट Q का x कोऑर्डिनेट ये यहां पे लिख दे रहे हैं, x1, बोलिए x1 प्लस r cos थीटा। तो x1 मीन्स कितना? 2
प्लस आर का मतलब आर, कॉस थीटा मीन्स क्या, कॉस पाई बाई 4। ऐसे ही y कितना हो गया, जल्दी बोलिए, 3 प्लस बोलिए आर साइन पाई बाई 4। इसमें कोई डाउट हो बताइए। ठीक है, इसकी वैल्यूज को अब हम लिख दे रहे हैं निकाल करके, फिर क्यू लिख रहे हैं, और फिर क्यू जो है उस लाइन को क्या कर रहा है, बोलिए सेटिस्फाई कर रहा है, आप सेटिस्फाई करा दीजिए। तो यहां से क्या आ गया, x इज इक्वल टू 2 प्लस आर बाई रूट 2, और y इज इक्वल टू क्या आ गया, 3 प्लस आर बाई, समझ में आ गया। देयरफॉर q इज इक्वल टू पॉइंट q क्या आ गया, पॉइंट को जरूर लिखिएगा, ऑब्जेक्टिव करना तो कुछ ना लिखिएगा, डायरेक्ट सेटिस्फाई करा दीजिएगा। और अगर ऑब्जेक्टिव करना तो ये सब अपने मन में कैलकुलेशन करिए, डायरेक्ट लाइन को सेटिस्फाई करा दिएगा और टाइम बचेगा। ये सब चीजें आपको देखना है। 3 प्लस आर बाई रूट 2, ये पॉइंट आ गया, और क्यू लाइन पे लाई कर रहा है, इसको हम सेटिस्फाई कराने जा रहे हैं जो गिवन इक्वेशन है। तो अब x की वैल्यू कितनी हो गई, 2 प्लस आर बाई रूट 2, ये इसमें लिख रहे हैं। y की वैल्यू कितनी हो गई, प्लस 3 प्लस आर बाई रूट 2, ये हो गई, और उसको 7 को उधर ट्रांसफर कर देना, इसकी वैल्यू निकालनी, ये हो गया। यहां से क्या हो गया, 3 प्लस 2 5, 7 में से माइनस कर दिया, आर बाई रूट 2 और आर बाई रूट 2, तो कितना हो गया, 2 आर बाई रूट 2, है ना भाई। 2 आर बाई रूट 2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 2, ये 2 से 2 क्या हुआ, कैंसिल हो गया, आर की वैल्यू क्या आ गई, रूट 2, यानी लाइन और पॉइंट के बीच में जो इंटरसेप्ट है वो कितना है, रूट 2 का। यही निकाले, कुछ और निकाले हैं, यही आंसर आया ना सबका। चलिए नोट कर लीजिए, फिर आगे बता रहे हैं। देखिए यहां पर तो हम यहां तो यूज ये कर रहे हैं 2,3 और लाइन के बीच का क्या, कट ऑफ, कितना कट ऑफ हो रहा है वो इंटरसेप्ट, जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं 2,3 से, और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है। और जब आपने यहाँ पर ये कंफर्म कर लिया कि जब आपको बता दें कि दोनों लाइनें क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं, तो अभी आप आगे ये हम आपको बता दें कि डायरेक्ट फिर हम ये सब यूज नहीं करेंगे, 2,3 से इस लाइन पर क्या ड्रॉ कर देंगे, परपेंडिकुलर। फिर ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। लेकिन ये कंफर्मेशन के बाद, चूंकि हम यूज किसका करा रहे हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म का, इसलिए ये, लेकिन इसलिए भी हमने चेक कर लिया था। समझ रहे नहीं समझ रहे हैं, ये जरूर ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। देखिए ये हम अगले क्वेश्चन की ओर आ रहे हैं। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2,3 फ्रॉम द लाइन 2x माइनस 3y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, यानी इस पॉइंट से इसकी क्या निकालनी है, चलिए तो हो गया। measured along the line 2x minus 2y plus 5 is equal to 0, मीन्स क्या, आपको जो measured करना है वो इसके along करना है, मीन्स क्या, इसके पैरेलल चल, along मीन्स क्या, इसके पैरेलल। अब देखिए ऐसा अगर ये हो जाए कि 2,3 अगर इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो पॉइंट हम इसी पे ले लेंगे। पूरी भाई आइए 2,3 को सेटिस्फाई करा दीजिए, क्या हो गया 4, बोलिए माइनस 6 कितना आया, 4 माइनस 6 माइनस 2 प्लस 5, क्या सेटिस्फाई कर रहा है, यानी मीन्स क्या, एलॉन्ग मीन्स यहां पर क्या हो गया, उसके पहले। अब आ जाइए, पहले क्या करिए, इससे इसकी डिस्टेंस निकालनी है, बाद में देख लेंगे, पहले दोनों का इंटरसेप्ट देख लीजिए किधर है, किस तरफ है। ये पॉइंट तो कोई शक नहीं कहां है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। जब आप इस लाइन को ले रहे हैं -5 से डिवाइड कर रहे हैं, उधर ले जाकर के इंटरसेप्ट फॉर्म चेक करिएगा, तो x इंटरसेप्ट क्या आ गया, नेगेटिव, y इंटरसेप्ट क्या आ गया, पॉजिटिव। ये देखिए x इंटरसेप्ट नेगेटिव और y इंटरसेप्ट क्या, पॉजिटिव। ये आपने ले लिया, x नेगेटिव y पॉजिटिव, ये आपने लाइन ले ली। अब ये देख लीजिए, थोड़ा सा एक और चेक कर लीजिए कौन ग्रेटर है, इतना जरूर चेक कर लिया करिए। ये x क्या आया, -2/5 और y भी क्या आया, 2/5, तो दोनों इक्वल है, तो ये इक्वल है उसकी, ये ले लीजिए, ये रफ है, ठीक। आ जाइए, अब आ जाइए इसको देख लीजिए, 2x माइनस 3y, इसको अगर -9 से डिवाइड करेंगे तो क्या रहा, y पॉजिटिव
और x क्या निगेटिव 2/9 है, तो ये उससे भी कम हुआ -2/9, और ये प्लस 3/9 मीन्स 1/3। तो अब आ जाइए, इसको भी ड्रॉ कर लीजिए, और पॉइंट कहाँ है 2,3, पॉइंट कहाँ है 2,3, तो अभी पॉइंट को ले लेंगे। तो अब इसको भी वो कर लीजिए, तो x निगेटिव y क्या पॉजिटिव, ये कितना था भाई -2/5, तो -2/5 की वैल्यू क्या हो गई 0.4 माइनस में, और इसकी वैल्यू क्या आ गई बोलिए -2/9, तो डिवाइड करेंगे तो 0.2 आया, तो -0.2 अप्रॉक्स और -0.4, तो जाहिर है -0.2 क्या हुआ ग्रेटर हुआ। तो अब जब आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो इसको आप ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, ये इस तरीके से ड्रॉ कर लीजिए, ये ड्रॉ कर लिया, ठीक है, ये इंटरसेक्शन आपने ले लिया, और दोनों एक्सिस को कट करेंगे। अब आ जाइए, पॉइंट आप ले लीजिए क्या 2,3, बाकी सारा काम खत्म, ये 2,3 हो गया, और इसी के पैरेलल चलना है, इसी के पैरेलल आप चलना शुरू कर दीजिए, इसी के पैरेलल चल रहे हैं, जब इधर चलेंगे तो कट ही नहीं करेगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो कहां पर 2 लेंथ मिलेगी, कहां पर 1 लेंथ होगी, रफ फिगर खाली बनाइए, सारी चीज समझ में आ जाएगी, इसमें कोई डाउट? अब आ जाइए, अब इसके पैरेलल ही तो चल रहे हैं, जब इसके पैरेलल चल रहे हैं इस लाइन को आगे बढ़ा दीजिए, इस पॉइंट को P बोल दीजिए, जाहिर है दोनों का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या हो गया सेम, एंगल पता चल गया। और इसको क्या लेट कर लीजिए R लेट कर लीजिए, है ना भाई, इस डिस्टेंस को, और जैसे R लेट करेंगे तो ये पॉइंट इसको Q लेट कर लिए, Q का कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए, उसको क्या करिए सेटिस्फाई करा दीजिए। अब आइए, जिसके पैरेलल चल रहे हैं वो लाइन कहाँ, ये है, स्लोप कितना है इसका, एंगल इसका स्लोप कितना है 1, अरे ट्रांसफर करिए 2y को खाली ट्रांसफर करिएगा और 2 से डिवाइड कर देंगे 1 आ गया। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना आ गया बोलो π/4। अब पॉइंट क्यों लिख दीजिए, देयरफॉर r डिस्टेंस पर पहले पॉइंट लिख लीजिए, तब क्यों लिखिए, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, क्या हो जाएगा बोलिए, x इज इक्वल टू फॉर क्यू, x इज इक्वल टू जल्दी बोलिए x1 कितना तेज बोलिए 2 प्लस r cos π/4, y की वैल्यू बोलिए 3 प्लस r sin π/4, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2 प्लस r/√2, और y की वैल्यू क्या आ गई 3 प्लस r/√2। ये इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन आ गई और यही पॉइंट बन गया। Q क्या बन गया, देयरफॉर Q इज इक्वल टू क्या बन गया 2 प्लस r/√2 कॉमा 3 प्लस r/√2, ये Q आ गया। अब क्या करेगा, किसको, जिसको कट कर रहा है, जिसको इंटरसेक्ट कर रहा है, किसको कर रहा है, कौन सी लाइन है वो, ए कहाँ है, ये 2x माइनस 3y प्लस 9, तो लिख लीजिए 2x, पहले लाइन लिख दे रहे हैं 2x माइनस 3y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे वैल्यू लिख दीजिए 2 इंटू क्या हो जाएगा 2 प्लस r/√2 और माइनस 3 इंटू बोलिए 3 प्लस r/√2 इज इक्वल टू क्या लिख दिया -9, इसको ट्रांसफर कर दिए। तो यहाँ कितना आ गया 2r/√2 माइनस 3r/√2 कितना हो गया -r/√2। अब देख लीजिए ये कितना हो गया 2 इंटू 2 4, ये कितना हो गया -9, तो ये -9 से क्या हुआ, तो इधर आगे कितना हो गया बोलिए -4, तो r की वैल्यू क्या आ गई 4√2। बोलिए कोई डाउट बताइए, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये कितने लोग कर लिए थे, किसी की नहीं आया था? अरे तो आप लोगों ने हाथ उठाया था, ये क्वेश्चन कितने, अरे आप हमने पूछा कितना सबका गया तो कई लोग हाथ उठाए थे, कुछ दूसरा आंसर निकाले थे क्या है? अच्छा केवल आप लोग थर्ड वाले के लिए हाथ उठाए थे, हमने पूछा बच्चे हुए 2 कितने आ गए तो सभी ने हाथ उठाया था, फिर बाद हमने पूछा इसमें से एक कितने लोगों का आया है। अच्छा कुल मिलाकर के हमें जानना चाह रहे ये किसी का नहीं आया क्या, किसी का नहीं, क्यों भाई
किसी का नहीं आया था? चलिए कोई बात, फिर हाथ उठाए थे, हमें लगा कि आप लोग, चलिए ठीक। देखिए दो चीजें, मीजर्ड अलोंग द लाइन, उन्होंने लिखा नहीं मीजर्ड पैरेलल टू द लाइन, पैरेलल लिखा कंफर्म हो जाएगा। अलोंग या तो उसी लाइन पे होंगे या उसके पैरेलल भी अलोंग की कंडीशन हो गई, तो आपने पॉइंट को सेटिस्फाई करा के देख लिया कि उसी पर हैं या अलग है, तो अलग है पैरेलल चले, अलोंग का मतलब, बस इतनी सी बात थी। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, नोट कर लीजिए। देखिए उसी एप्लीकेशन के लिए फिर हमने क्वेश्चन लिखा, लेकिन ये आपको डायरेक्टली वो एप्लीकेशन नहीं दिखाई पड़ रहा, तो इस लेवल पर हमें आना था, वो आखिरी हमारा यही, ये डायरेक्ट नहीं दिखाई पड़ रहा। अब तक जो हमने कुछ किया उसमें सब कुछ दिखाई पड़ रहा था, यहाँ नहीं दिखाई पड़ रहा। आइए पहचानिए, द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A2,0 and B3,1 is rotated about A in anti-clockwise direction through an angle of 15 degree. Find the equation of the line in the new position. उस new position की बात कर रहा है। If B goes to C in the new position, what will be the coordinate of C? आइए फिगर बनाइए और उसके बाद क्वेश्चन को करना शुरू कर दीजिए। ये ओरिजिन ले लिया, ये x ले लिया, ये x डैश ले लिया, ये y ले लिया, ये y डैश, और आई A2,0 दिया है और B क्या दिया है 3,1। तो अब कम से कम दो पॉइंट हैं, तो A तो एक एक्सिस पर है, ये 2,0 ले लिया, इसमें कोई डाउट नहीं। B को, और B भी आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो एक काम करिए, उसको लेने से पहले अपने मन में स्लोप निकालिए, क्योंकि दो पॉइंट है, इससे पता चल जाए कि हम वो पॉइंट ऐसे लेंगे या ऐसे लेंगे। मीन्स क्या कि उसका स्लोप पॉजिटिव है कि निगेटिव है, इतना कंफर्मेशन कर लीजिए खाली। तो क्या हो रहा, y2 माइनस y1, ऊपर -1 आया, नीचे भी क्या आया -1, मीन इंक्लाइनेशन कितना आ गया, अरे भाई स्लोप कितना आ गया 1, तो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कितना आ गया बोलिए। तो अब देख लीजिए, तो अब वैसे भी अंडरस्टूड था, देख लीजिए कि इसका x कोऑर्डिनेट क्या है 3, y कोऑर्डिनेट क्या है 1, तो x कोऑर्डिनेट 3 मींस आप इधर जाएंगे, ये आप इधर रहेंगे, ए ये हमने यहाँ पे ले लिया, ए ये, और ये y कोऑर्डिनेट इसको b बोल दिया। तो अब उसमें ये पॉइंट क्या है बोलिए 3,1, एक ये रफ फिगर आपने बना ली और इसको आपने ज्वाइन कर दिया। द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A2,0 एंड B3,0, अब इसको एक्सटेंड ना कराइए, खाली इन्हीं को ज्वाइन करा गया। और आगे क्या कह रहा है, इज, इसी को इज रोटेटेड अबाउट एन एंगल अबाउट A इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन थ्रू एन एंगल कितना 15 डिग्री, और ये कितना हुआ बोलिए π/4, और इसको 15 डिग्री पर रोटेट करा दिया गया अबाउट यानी ए से ही, ए को कांस्टेंट लेते हुए ए, और न्यू पोजीशन क्या आ गई B गोज टू C, ये लिखा इन what will be the coordinate of C, or find the equation of the line joining new position। अब इसको चाहे इतना एक्सटेंड करा दीजिए, बाद में करा दीजिएगा, लाइन निकल आएगी। तो लाइन क्या है, सेगमेंट AC लेगी, कोई दिक्कत नहीं, तो इसी को एक्सटेंड कराएंगे, चाहे जहां तक कराएंगे, लाइन हो गई। अब बताइए ये कितना है 15 है ना, अगर ये 15 है तो पूरा एक्स एक्सिस से इंक्लिनेशन कितना हो गया बोलिए, अरे ये 45 है, 15 कितना हो गया 16 डिग्री या π/60 डिग्री या π/3। अब बताइए C निकालना है, इसी को तो रोटेट कराया गया है, किसको देखिए यहाँ पे फिगर में, ये AB को रोटेट कराया गया। जब इसको आप ऐसे रोटेट कराएंगे A के अबाउट, तो क्या इसकी लेंथ पर कोई फर्क पड़ेगा, जो ये लेंथ है वही लेंथ तो इसकी भी है, थोड़ा दिखा दे बोलिए, AB और AC क्या है इक्वल है, तो जब AB और AC इक्वल है तो AB डिस्टेंस तो निकाल लेंगे ना, तो वही AC की डिस्टेंस हो गई, और फिर इसके डिस्टेंस पर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ये मालूम हो गया पूरा, क्या निकालिए ये पॉइंट निकालिए, C निकल आया, और स्लोप पता ही है, तो आप इसी पॉइंट को यूज करिएगा लाइन निकालने, दोनों मत यूज करिएगा। मान लीजिए वहां भी रूट आ गया तो कैलकुलेशन गड़बड़ होगी, क्या जरूरत है, देखिए हम करने जा रहे हैं, समझिए। तो क्या हो जाएगा, पहचानिए, AB = AC हो गया, तो पहले AB निकाल लीजिए, तो AB = क्या डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए, √x1 - x2 का होल स्क्वायर, तो क्या आ गया 2 - 3 यानी -1 का होल स्क्वायर, क्या 1 और प्लस 0 - 1 का होल स्क्वायर क्या आ गया 1 मींस क्या √2, ये √2 तो ये भी क्या √2। अब √2 डिस्टेंस पर क्या निकालिए पॉइंट, ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था,
कि डायरेक्ट था, ये लग रहा था नहीं। तो ये आपको दिमाग में रखना है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अब बताइए यहाँ क्या हो गया, फॉर सी एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कितना है, π/3 यानी 60 डिग्री। तो क्या हो गया बोलिए, x इज इक्वल टू x1 मीन्स क्या 2 प्लस बोलिए √2 इंटू कॉस कितना π/3। यही तो कुछ और है। अब यहां से y की वैल्यू क्या आ गई 0 प्लस √2 इंटू साइन क्या π/3। यहां से x की वैल्यू क्या आ गई cos π/3 कितना हो गया हाफ। तो यह क्या आ गया 2 प्लस √2/2 ऐसे रहने दीजिए। और y की वैल्यू क्या आ गई बोलिए √2 इंटू कितना, ये y की वैल्यू सॉरी y इज इक्वल टू ये, बस हो गया। y की वैल्यू क्या आ गई क्या √2 इंटू साइन √3/2। तो ये √2 इंटू √3/2 कितना आ गया √6/2। देयरफॉर c की वैल्यू क्या आ गई 2 प्लस √2/2 कॉमा √6/2। अगर ये ना कहते निकालने के लिए फाइंड द, ये लास्ट में बोल दिया व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, तो हमें कोई जरूरत ही नहीं थी। लाइन अगर खाली कहते तो देखिए एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कितना हो गया बोलिए 60 डिग्री। और किससे पास कर रही है तो स्लोप तो पता चल गया कितना √3 AC का स्लोप, और इसी पॉइंट से पास होने वाली लाइन लेके खत्म हो गया। अगर लाइन कहते तो, अब चूंकि सी भी पूछ लिया इसलिए निकाला उसको। बात समझ में आई नहीं है तो क्वेश्चन को देख कर करिएगा, नहीं तो पता चला कोई फायदा ना हो। अब देखिए यहां पर क्या जाए देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन AC y माइनस y1 इज इक्वल टू m कितना √3, ये देखिए 60 45 उसका tan, ठीक है, इंटू क्या x माइनस x1 मीन्स क्या 2। अगर यहाँ पर आप दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली कैलकुलेशन थोड़ा लेंथी हो जाएगी और फिर आप उस आंसर तक हो सकता है पहुंच भी ना पाए जो लिखा गया है, भाई कैलकुलेशन करने में दिक्कत हो तो इससे बचिएगा। तो y की वैल्यू क्या आ गई ये √3x माइनस 2√3, ये ऐसे ही रहने दीजिएगा कोई दिक्कत नहीं। y इज इक्वल टू किस फॉर्म में mx प्लस सी, या इसी को आप ये लीजिए जनरल फॉर्म में लिखिएगा कोई वो √3x माइनस y इज इक्वल टू क्या 2√3। इसको उधर ट्रांसफर कर दीजिए। समझ में आ गया ना, कोई डाउट तो नहीं। अगर c को निकालने के लिए ना कहता तो हमको खाली स्लोप निकालने से एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन पता चल गया और लाइन निकाली, बस समझ में आ गया ना, नोट कर लीजिए। देखिए हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ पैरेलल लाइंस टू अ गिवन लाइन। ये हमने फैमिली क्यों कहा इस लाइन को, ये भी आप समझिएगा। इन लाइंस को हमने फैमिली क्यों कहा है ये भी समझिएगा। तो देखिए इसको हम पहले तो आपको फिगर से ही प्रूफ कर दे रहे हैं। ये x डैश y डैश एक लाइन हमने ले ली और यहाँ पर ये जरूर ध्यान रखिएगा कि हम रिजल्ट किस फॉर्म के लिए करने जा रहे हैं, उसी फॉर्म के लिए यूज करिएगा। क्योंकि आपने रिजल्ट कई फॉर्म के लिए पढ़ा है, स्लोप फॉर्म के लिए पढ़ा है, स्लोप इंटरसेप्ट जिसमें है, पॉइंट स्लोप है, इंटरसेप्ट है, नॉर्मल फॉर्म। तो आइए जब हम लाइन लिखेंगे तो आप मेंटली प्रिपेयर हो जाइए कि ये लाइन के किस फॉर्म के लिए रिजल्ट पढ़ने जा रहे हैं। ये हमने लाइन लिखी तो ये लाइन का कौन सा फॉर्म है जनरल फॉर्म, यानी ये जो रिजल्ट हम पढ़ने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ पैरेलल लाइंस टू अ गिवन लाइन। तो ये हमारी गिवन लाइन हो गई, ये हमने गिवन लाइन लिख दिया। तो इस गिवन लाइन को चाहे एक्यूट एंगल बनाते हुए चाहे एब्टूस एंगल बनाते हुए ड्रॉ कर दीजिए। चलिए हम प्रेफरेंस एक्यूट को ही दे रहे हैं, ये हमने ड्रॉ कर दिया। यही हमारी लाइन हो गई ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इसके पैरेलल जो लाइन होगी जो इसका इंक्लाइनेशन है वही इंक्लाइनेशन सेम होना चाहिए बस एक्स एक्सिस से। तो ज्योमेट्री आप पढ़े ही हैं तो उसकी कंडीशन ओरिजिन से भी पास हो सकती है वो लाइन, ऐसा नहीं है कि ओरिजिन से नहीं पास होगी। ये देखिए हम यहाँ पे लाइनें ड्रॉ कर दे रहे हैं,
ये लाइनें ड्रॉ कर दे रहे हैं जो इसके पैरेलल है। तो इसके पैरेलल एक लाइन नहीं है, कितनी लाइन है? इनफाइनाइट। तो जब कोई चीज किसी के कंपैरिजन के लिए पढ़ी जाए तो अब यहाँ पर हमारा कंपैरिजन क्या है कि जो लाइन गिवन है इसके पैरेलल लाइन निकालना है। तो इसके पैरेलल लाइन एक नहीं निकल रही, कितनी निकल रही है? इनफाइनाइट। तो जब किसी के कंपैरिजन में कोई चीज पढ़ी जाती है तो वहां पर उसको फैमिली बोली जाती है। ये नहीं बोलेंगे इनफाइनाइट पैरेलल लाइंस टू अ गिवन लाइन, और उसको हम जाहिर है क्या बोल देते हैं? फैमिली। समझ रहे हैं? तो ये हो गया फैमिली ऑफ पैरेलल लाइंस। अब देखिए इंक्लिनेशन क्या है सबका? सेम है, जितनी लाइनें हैं सबका इंक्लिनेशन वही थीटा ही होगा, वो नहीं बदलेगा। अब बताइए इंक्लिनेशन मीन स्लोप tan थीटा। अगर इंक्लिनेशन पता है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पता है, तो हमें क्या पता हो रहा है? स्लोप tan थीटा। अब स्लोप किस पे डिपेंड कर रहा है? ए और बी। तो ए और बी नहीं चेंज होगा, चेंज कौन होगा? तो अगर यहां पर हम फैमिली ऑफ पैरेलल लाइन लिखने जा रहे हैं, वेन डायग्राम देखिए, देयरफॉर फैमिली ऑफ ए, फैमिली ऑफ पैरेलल लाइंस टू आ गिवन लाइन, और गिवन लाइन कोई और नहीं हमारी, कौन है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इज। अब सबका क्या वायरी कर रहा है? c कांस्टेंट है। क्या वायरी कर रहा है? c। भाई a और b तो क्या हो गया? सेम हो गया। तो अब बचा क्या वायरी करने के लिए? c वही वायरी करेगा, नहीं तो क्या हो जाएगी? लाइन सब कोइंसाइड कर जाएंगी यार, वो भी सेम हो जाएगा। तो समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? तो यहां से क्या हो जाएगा? अब चूंकि सबको एक साथ लिखने जा रहे हैं तो C तो पार्टिकुलर इस लाइन के लिए था, जब सबके लिए लिखने जा रहे हैं तो C की जगह पर अब हमें क्या लेना पड़ेगा? पैरामीटर, एक वेरिएबल जो वेरी करता रहे। और चूंकि हमारा ऑलरेडी इन लाइंस इस लाइन में वेरिएबल आ चुका है, कौन आ चुका है? x और y। तो अब उसके बाद हमारे पास क्या बचता है? फिर उसको हम वेरिएबल, पैरामीटर खुद भी वेरिएबल होता है, ध्यान रखिएगा। तो अब उसको हम यहाँ पर नाम क्या देने जा रहे हैं? पैरामीटर। और क्या लिखने जा रहे हैं? ये x और y का टर्म सेम लिख रहे हैं, और यहां पर जिस फॉर्म में लाइन है उसी फॉर्म में लिख रहे हैं। लाइन किस फॉर्म में है? तो तेज बोलिए, जनरल फॉर्म में। तो उसी के कंपैरिजन में लिखने जा रहे हैं, जनरल फॉर्म में। फैमिली ऑफ पैरेलल लाइंस में हम यहां पर क्या यूज कर दे रहे हैं? लैम्डा। और चूंकि लैम्डा को पीछे हमने पैरामीटर के फॉर्म में यूज किया भी है, इज इक्वल टू 0। यही हमारी क्या हो गई? फैमिली ऑफ पैरेलल लाइंस। तो इनमें से वो कोई लाइन भी हो सकती है, और वो लैम्डा की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? कोई डाउट इसमें? अब आ जाइए, यहां पर हम एक नोट करके पार्टिकुलर चीज लिखने जा रहे हैं जिसको हमें 12th में भी यूज करना है, इसलिए हम आपको यहीं से यूज करना सिखा रहे हैं। अगर यही जो फैमिली ऑफ पैरेलल लाइंस है हमारी, इनमें से कोई भी लाइन किसी पार्टिकुलर पॉइंट से पास कर रही है, किसी पार्टिकुलर पॉइंट से, तो वो पार्टिकुलर पॉइंट हमने लेट कर लिया, लेट पैरेलल लाइन। अब चूंकि पार्टिकुलर लेने जा रहे हैं तो फैमिली नहीं बोलने जा रहे हैं, वो पार्टिकुलर लाइन हो जाएगी। वो पार्टिकुलर कोई भी हो सकती है इसमें से, और इस समय ये फैमिली ऑफ पैरेलल लाइंस है। तो जरूर ध्यान रखिएगा, अगर ax प्लस बी वाई है उसके बाद यहां पर कोई पैरामीटर, लेकिन उसी कंडीशन को बोलना पड़ेगा, क्वेश्चन में पैरामीटर है, यहां पर हम लैम्डा लिख दे रहे हैं, लैम्डा इज इक्वल टू क्या? पैरामीटर। अगर हम यही लिख दें, ये एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जैसे यही लाइन लिख दी गई ax प्लस बी वाई प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, आपसे पूछा जाए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ही ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, और लिख दिया गया है लैम्डा इज अ पैरामीटर, वेयर लैम्डा इज अ पैरामीटर। तो ये दिमाग में रख लीजिएगा, ये कोई और नहीं है, क्या है? फैमिली ऑफ पैरेलल लाइंस है। क्यों? चूंकि ए और बी वेरी नहीं कर रहा है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इसमें कोई डाउट तो नहीं? हाँ, ये जरूर ध्यान रखिएगा, ऐसी भी चीजें क्वेश्चन में दी जाती हैं और उसके बाद सॉल्व करवाया जाता है। तो अब यहां से क्या हो जाएगा? लेट पैरेलल लाइन इज पासिंग, फैमिली नहीं बोल रहे भाई, समझ रहे हैं ना? क्योंकि लैम्डा की वैल्यू को हम निकालने जा रहे हैं। लेट पैरेलल लाइन इज पासिंग
थ्रू पॉइंट x1 कॉमा। तो अब क्या हो जाएगी हमारी लाइन, तो x1 y1 इसको क्या करा रहे हैं, सेटिस्फाई करा रहे हैं, करा दीजिए। देयरफॉर क्या हो जाएगा, ax1 प्लस by1 प्लस c इज इक्वल प्लस सॉरी लैम्डा इज इक्वल टू क्या, 0। एक चीज हम आपको और बता दें, इसमें किसी तरह कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पैरामीटर चाहे आप लेफ्ट हैंड साइड में जोड़िए चाहे कहाँ लिखिए राइट में, कोई फर्क आंसर पर नहीं पड़ेगा, सब सेम है। मान लीजिए आपने गलती से जनरल फॉर्म के बजाय जो दिया है इधर लिख दिया, कोई मसला नहीं होगा, सब सही। ये दिमाग में रख लीजिएगा, इसमें किसी तरह के कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब यहां से लैम्डा की वैल्यू निकाल दे रहे हैं, क्या आ गई, माइनस टाइम बोलो ax1 प्लस by1, ये लैम्डा की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर पैरेलल लाइन टू अ गिवन लाइन। अब ये पैरेलल लाइन बन गई, एक पार्टिकुलर लाइन बन गई, क्यों, चूंकि x1 y1 से पास करने के लिए और लाइनें नहीं हो सकती हैं और गिवन लाइन के क्या हो, पैरेलल, तो कोई पार्टिकुलर लाइन ही होगी। समझ में बात आ रही नहीं आ रही, अब उस लाइन को हम लिखने जा रहे हैं। देयरफॉर क्या, पैरेलल लाइन टू अ गिवन लाइन, टू अ गिवन लाइन, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए डायरेक्ट यूज करिएगा इसको, टू अ गिवन लाइन क्या हो जाएगी, लैम्डा की वैल्यू इसमें पुट कर दे रहे हैं, ठीक है, क्या हो जाएगी बोलिए, देयरफॉर ax प्लस by और माइनस टाइम ऐसे ही वैल्यू रिप्लेस करते हैं, क्या ax1 प्लस by1 इज इक्वल टू क्या, ये कांस्टेंट टर्म हो गया, वही लैम्डा की वैल्यू आ गई, वही जो लाइन में जनरल फॉर्म में हम सी लेते हैं वही आ गई। अब यहां पर a दो जगह आ रहा है, तो a को कॉमन कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा बोलिए, क्यों, जिससे हमें स्लोप देखने में आसानी हो, दो जगह रहेगा तो कोफिशिएंट, तो स्लोप देखने में कोई दिक्कत नहीं, स्लोप तो इसी डिपेंड करेगा, कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ y, x और y नहीं, कोई मसला नहीं है, वो गलत भूल गए। तो यहां से क्या आ गया, a कॉमन लिया, अंदर क्या आ गया, x माइनस x1 और प्लस b इंटू क्या आ गया बोलिए, y माइनस y1 इज इक्वल टू क्या, 0। इसी रिजल्ट को याद रखिएगा। मान लीजिए कोई लाइन गिवन है और उसी के पैरेलल आपको लाइन लिखनी है और किसी पॉइंट 1,2 3,4 से पास कर रही मान लीजिए, तो कुछ नहीं करना, इसी में 1,2 जो भी पॉइंट लिखिए आंसर आ गया। तो ये इसलिए इसको हम करा दे रहे हैं कि मान लीजिए अभी एडवांस वगैरह में चीजें, और यही मेन हम आपसे हमेशा बता रहे हैं कि लेंथी कैलकुलेशन आती है, इससे मेंटली प्रिपेयर हो लीजिए और लेंथी कैलकुलेशन के आदी हो जाइए, भागने की जरूरत नहीं। हाँ, एडवांस क्वेश्चन जो होते हैं वो कॉन्सेप्चुअल होते हैं, कहीं कहीं लेंथी कैलकुलेशन होती है, कहीं कहीं नहीं होती, वहां बिल्कुल आंसर आ जाता है वेरी बिगिनिंग, लेकिन जेई मेन वाले ऐसा नहीं चाहते। बोलिए समझ में आ गया नहीं, ये जल्दी स्टोर कर लिया, आगे चले। देखिए अगली आर्टिकल हम पढ़ने जा रहे हैं, क्या, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस टू अ गिवन लाइन, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है, वहां पर पैरेलल पढ़ा, यहाँ पर क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, लेट गिवन लाइन इज ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अब चूंकि जो लाइन हमें है, ये लाइन उन्हें ड्रॉ कर ली, ये लाइन लिख ली और इसको हम फिगर में दिखा दे रहे हैं, ये एक्यूट एंगल लेते हुए हम ड्रॉ कर दे रहे हैं, ये लाइन हमने ले ली, यही हमारी लाइन हो गई, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक। अब इस पे परपेंडिकुलर लाइन लेना है, ये इंक्लिनेशन हमें पता है थीटा, अब हमें वो लाइन चाहिए जो इस पर क्या हो बोलो, परपेंडिकुलर हो, ये अब इस पर परपेंडिकुलर लाइन हमें ड्रॉ करना, तो इस पर जो परपेंडिकुलर लाइन बन रही है वो कोई और नहीं बन रही है, और देखिए वो लाइन आपकी ओरिजिन से भी पास कर सकती है, ऐसा नहीं कि ओरिजिन से नहीं पास करेगी। ये लाइन हमने ड्रॉ कर ली, इस पे परपेंडिकुलर, तो जाहिर है एक लाइन तो है नहीं परपेंडिकुलर, इसके कितनी लाइनें हैं, इसलिए उन सारी इनफाइनाइट लाइंस को हम क्या बोलने जा रहे हैं, फैमिली ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस, फैमिली ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। आइए जरा देखिए, अब यहाँ पर इसको हम फिगर से नहीं करने जा रहे, उसकी वजह क्या है कि यहाँ पे स्लोप ए और बी पे डिपेंड करेगा, उसका भी स्लोप ए और बी पे डिपेंड करेगा, तो ऐसा कर हम स्लोप निकाल ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ गिवन लाइन, स्लोप ऑफ गिवन लाइन
क्या हो जाएगा बोलिए, माइनस ए बाई बी। वेरी गुड। देयरफॉर स्लोप ऑफ ऑल परपेंडिकुलर लाइंस and slope of family of perpendicular lines, slope of family of perpendicular lines, जितनी लाइनें परपेंडिकुलर है सब क्या हो जाएगा, जो स्लोप गिवन है उसके उसका नेगेटिव का रेसिप्रोकल। क्यों भाई, सबके लिए होगा वही रिजल्ट, तो डायरेक्ट लिख दे रहे हैं सबको एक साथ। परपेंडिकुलर लाइंस, इसको हम बोल दे रहे हैं m इज इक्वल टू माइनस टाइम क्या 1 अपॉन m, m का मतलब क्या माइनस ए बाई बी। समझ में आ गया, माइनस माइनस प्लस, और ये क्या आ गया m इज इक्वल टू क्या बोलिए b बाई ए। अब चूंकि स्लोप पता हो गया है और हर लाइनों के, देखिए स्लोप तो पता हो गया सारी लाइनों का, अब यहां पर देखिए तो सबका चेंज क्या हो रहा है, वाई इंटरसेप्ट। यहां पर सबका चेंज क्या हो रहा है, वाई इंटरसेप्ट। अभी हम जनरल पे नहीं जा रहे हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पे जाने जा रहे हैं, तो सबका चेंज क्या हो रहा है, तो हम ले रहे हैं वाई इज इक्वल टू ए, ये देयरफॉर फैमिली ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस इज क्या y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और सी नहीं ले रहे हैं, सी की जगह क्या ले रहे हैं पैरामीटर। बोलिए क्या हो जाएगा यहां पर, m की वैल्यू बोलिए b बाई ए इंटू एक्स, और पैरामीटर को हम अपने यहां पर लैम्डा 1 ले रहे हैं। वह लैम्डा 1 इज इक्वल टू क्या बोलो पैरामीटर। ये क्यों ले रहे हैं अभी हम आपको समझा रहे हैं, ये क्यों ले रहे हैं समझा रहे हैं, इसलिए कि अभी यहां पर ए आ रहा ना, जब कोई चीज हम फॉर्मूले के फॉर्म में पढ़ दो तो अपॉन में कोशिश करेंगे ना, वो तो हमारा इंटरसेप्ट वहां मजबूरी थी फॉर्म को लाना, तो यहां पर ए से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब ये ए तो हमारा क्या है कांस्टेंट है, तो अब जाहिर है जब लैम्डा 1 से इंटू होगा तो ये नया पैरामीटर आ जाएगा ना, तो पैरामीटर है तो वेरी कर ही रहा है, तो इसलिए हमने किया है। तो यहां से क्या हो जाएगा बोलिए ए वाई इज इक्वल टू क्या बी एक्स प्लस ए लैम्डा 1। समझ में आ गया। अब चूंकि लाइन हमारी किस फॉर्म में है, तो अब जनरल फॉर्म में इसको भी लिखने जा रहे हैं, और पहले किसको अल्फाबेट ऑर्डर में पहले किसको लिख रहे हैं एक्स को, तो वही यहां पर भी लिखने जा रहे हैं, तो इसको इधर ले आ रहे हैं। तो ये क्या हो गया बोलिए बी एक्स माइनस ए वाई, और इसको नया पैरामीटर क्या लेकर ले रहे हैं लैम्डा, प्लस लैम्डा, इधर बचा 0, वही 0 हमने यहां पे लिख दिया। कोई डाउट। अब क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा, जो भी लाइन है अगर उसके परपेंडिकुलर फैमिली ऑफ लाइन लिखनी है, लाइन हमारी ये है, जनरल फॉर्म में लिखिएगा एक्स और वाई के कोफिशिएंट को इंटरचेंज करिएगा, एक्स और वाई कोफिशिएंट को क्या करिएगा इंटरचेंज, और बीच का साइन क्या कर दीजिएगा प्लस है तो क्या कर दीजिएगा माइनस। लेकिन इतना करने के बाद एक बार रफ में जरूर काम करिएगा, इसका स्लोप कितना आ रहा है बोलिए पहली वाली का माइनस ए बाई बी, कि आपने कहीं गलती तो नहीं की है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, तो इसका भी स्लोप निकाल लीजिएगा, क्या आ जाएगा माइनस बी बाई ए आएगा, और दोनों का प्रोडक्ट रफ में जरूर दे लीजिएगा या ओरल कर लीजिएगा माइनस 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा, ऐसा तो नहीं आपने कोई गलत चीज कर ली हो, ये जरूर चेक कर लीजिएगा। बात समझ में आ गई नहीं आ गई, तो ये आपकी क्या बन गई बोलिए फैमिली ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। समझ में आ गया। हाँ, इसी मेथड से आप उस वाले को भी प्रूव कर सकते थे, भाई स्लोप सेम है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस पैरामीटर लैम्डा 1 लेते, तो वहां हमने डायग्राम से प्रूफ कर दिया। भाई डायग्राम का बहुत यूज कर रहे हैं, उसी को यूज ही कर रहे थे, हमने वो कर दिया, तो इसी मेथड से उसको भी प्रूफ कर सकते थे। बात समझ में आ गई, कोई डाउट तो नहीं। अब आ जाइए, यहां पर भी नोट करके लिख ले रहे हैं, वो पार्टिकुलर पॉइंट से अगर पास कर रही हो, यानी इसको हम एक पार्टिकुलर लाइन बनाना चाह रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव के लिए इसको भी रिजल्ट याद रखिएगा, यहां पे नोट करके लिख दे रहे हैं। क्या लिख दे रहे हैं ये देखिए, इफ परपेंडिकुलर लाइन इज पासिंग थ्रू पॉइंट x1, y1, पॉइंट को शॉर्ट फॉर्म में हमने लिख दिया PT,
अब क्या हो जाएगा, तो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ए यहां कर दे रहे हैं, ठीक है भाई, यहां। तो क्या हो जाएगा बोलिए, bx1 माइनस ay1 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। लैम्डा की वैल्यू निकालिए, क्या आ जाएगा बोलिए, क्या आ जाएगा, ay1 माइनस bx1, और ये वैल्यू यहां पर क्या करिए, पुट कर दीजिए। तो इसको भी ऑब्जेक्टिव रिजल्ट याद रखेगा, अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो इसको भी यूज करेंगे, क्योंकि टाइम बचा है, आपको दिमाग में रखना है यहाँ। देयरफॉर परपेंडिकुलर लाइन, अब फैमिली नहीं लिख रहे हैं ना भाई, परपेंडिकुलर लाइन हो गई, ये परपेंडिकुलर सिंबल लिख दिया, परपेंडिकुलर लाइन टू आ गिवन लाइन, क्या हो जाएगी, वैल्यू लिख दीजिए, bx माइनस ay, और यहां पर क्या लिख रहे हैं बोलिए, प्लस ay1 माइनस bx1 इज इक्वल टू क्या। अब देखिए क्या करिए, x का टर्म पहले लिखना है तो b कॉमन कर लीजिए, जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, b इंटू एक्स माइनस x1, और एक काम करिए, क्योंकि आपने x माइनस x1 यहां भी लिखा, पैरेलल में भी लिखा है, तो यहां पर भी वही टर्म लिखने के लिए एक माइनस से क्या करिए, कॉमन कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा बोलिए, माइनस ए वाई माइनस y1 इज इक्वल टू क्या, 0। यहां पे हम लिख दे रहे हैं b x माइनस x1, अल्फाबेट ऑर्डर में देखिए x पहले लिख रहे हैं, x माइनस x1, और माइनस क्या, a इंटू वाई माइनस y1 इज इक्वल टू क्या, 0। तो अब देखिए इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, वहां a देखिए वहां क्या था, अब ये कह सकते हैं कि पैरेलल लाइन लिखने में आपने क्या किया, हमारी जनरल लाइन यहां पर क्या है, पहले नोट कर लीजिए, फिर हम आपको समझा दे रहे हैं, समझाते रहे कैसे ऑब्जेक्टिव और लिखेंगे, नोट कर लीजिए। देखिए आइए, जो हमने फैमिली ऑफ पैरेलल लाइंस और परपेंडिकुलर लाइंस पढ़ा टू अ गिवन लाइन, उनको अब हम आपको ऑब्जेक्टिव रिजल्ट बताने जा रहे हैं, कैसे करेंगे। ये देखिए, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये हमारी लाइन है। अगर इसके पैरेलल लाइन लिखना है तो कुछ नहीं करना है, सी ही तो वैरी करना है। अब क्या करिए, x को आप रिप्लेस कर दीजिए, इसको रिप्लेस करिए किससे, x माइनस x1 से, और y को किससे रिप्लेस करिए बोलिए, y माइनस y1 से, और चूंकि कांस्टेंट इसके साथ आ ही गया, कांस्टेंट आ गया नहीं आ गया, a और b तो है ही है, और ये टर्म आप वहां से क्या करिए, डिलीट कर दीजिए, खत्म। ये पैरेलल लाइन आ गई, क्या लिखे हैं बोलिए, पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन क्या आ गई, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, हर पैरेलल लाइन नहीं, पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट, उसकी कंडीशन है, नहीं सब मेरे यूज कर डालिए, हम उसी की बात कर रहे हैं। यहां पे लिख दे रहे हैं पासिंग, ये लिख रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में, थ्रू एक्स और y1 लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में, बब हो गया, उसी के लिए है पैरेलल लाइन। क्या हो गई बोलिए, ए ऐसे ही रहने दीजिए, कोई चेंज ना करिए, बाकी बोलिए x माइनस x1 और प्लस बोलिए b y माइनस y1 इज इक्वल टू 0, बस यही आंसर। मान लीजिए आप भूल जाएं कभी तो, अब परपेंडिकुलर लाइन लिखना है, ये देखिए वही काम, परपेंडिकुलर लाइन। तो क्या करिए, पहले यहां पर क्या करिए, कोफिशिएंट को इंटरचेंज कर लीजिए और बीच का साइन क्या कर लीजिए, माने जिससे उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या हो जाए, -1 हो जाए, ये कंफर्म भी कर लीजिएगा, अभी बताया है। तो क्या हो जाएगा बोलिए, पहले इंटरचेंज करिए b, और उसके बाद वही कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट नहीं बदल रहा, क्या बोलिए, b इंटू एक्स माइनस x1, और साइन चेंज ही कर रहे हैं, क्या बोलिए, a इंटू वाई, बस हो गया, इज इक्वल टू 0। देख लीजिए यही आया है, कुछ और आया, देख जो भी निकाला है, बस इसका कंफर्मेशन जरूर करिएगा जब परपेंडिकुलर लिखिएगा, जिस लाइन के लिख रहे हैं m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, इस कंफर्मेशन के साथ जाइएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, लेकिन सुनिएगा, अगर मान लीजिए कभी कभी आपको सामने ऐसी चीजें होंगी, कोफिशिएंट को इंटरचेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको आपको प्लस भी करना पड़ सकता है, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 के लिए। क्यों, मान लीजिए कोफिशिएंट निगेटिव आ गया, आपने कभी गलती से निगेटिव में साइन के साथ चेंज कर दिया, मान लीजिए हो गया,
तो इसीलिए हमने आपसे कंफर्मेशन कहा है। तो फिर अब क्या आ रहा है, तो बजाय कैंसिल नहीं, कैंसिल तो हो रहा है, कैंसिल होने पर क्या जा रहा है, +1। तो यहां पर माइनस आपने किया ना, तो उसको क्या कर लीजिएगा, प्लस कर लीजिएगा। इसका मतलब क्या हुआ, आपने जो कोफिशिएंट लिए हैं उनके साइन के साथ उसको ले लिया। तो आप घर पे इसको जरूर देखिएगा और हमको बताइएगा चीजें कैसे आप सॉल्व करेंगे। बात समझ में आ गई नहीं आ गई, कोई डाउट तो नहीं ना। हाँ, एक चीज और सुन लीजिए, इनको हम तभी यूज करेंगे जब, अब इसको हम 2-3 तरीके से यूज करेंगे। मान लीजिए हमें दिया है कि कोई पॉइंट से लाइन पास कर रही, किसी के पैरेलल है, तो स्लोप तो सेम हो गया ना, पॉइंट से पास कर रही है तो पॉइंट स्लोप फॉर्म हो गया पीछे वाला जो आपने पढ़ा है, y माइनस y1 इज इक्वल टू क्या, m इंटू x माइनस x1। अब बताइए, जैसे अभी हमने निकाला, इसी की हम बात कर रहे हैं, कोई लाइन किसी लाइन के परपेंडिकुलर है और किसी पॉइंट से पास कर रही है, तो स्लोप तो निकल आया ना, जो परपेंडिकुलर अभी निकाल के दिखाया, माइनस टाइम 1 अपॉन रेसिप्रोकल, सॉरी माइनस टाइम 1 अपॉन स्लोप, वही रेसिप्रोकल हो गया। और पॉइंट तो पता ही है ना, फिर हो गया 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म, y माइनस y1 इक्वल टू, ये जब फैमिली की जरूरत पड़ेगी तब के लिए हम यूज करेंगे, या जैसे भी कंडीशन होगी क्वेश्चन में आप दोनों यूज करिएगा, जिससे आपको दोनों चीजें करनी आ जाए। बात समझ में आ गई ना, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चले। देखिए, जो भी आर्टिकल हमने पढ़ा है उसी पर हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, और जो लास्ट में हम बताया ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट वही यूज करने जा रहे हैं। और देखिए क्या है, शो दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट a cos क्यूब थीटा, a sin क्यूब थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस को जरूर ध्यान रखिएगा, यूज बहुत है, आगे तक है, इसलिए अभी से प्रैक्टिस करिए। एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन x sec थीटा प्लस y cos sec थीटा इज इक्वल टू a। देखिए यहाँ पे साइन पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, और पहचान लीजिए x का कोफिशिएंट यहाँ पर sec है, तो y का यहाँ पर क्या होना चाहिए, sec, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है, साइन। तो आप इसी फॉर्म में इसको भी पहले कन्वर्ट करें, क्यों, क्योंकि सेक कोसेक है, जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये आपका साइन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कॉस, और ये पोर्शन आपको दिखाई पड़ रहा है प्रूफ का, बखाली इतने के लिए मशक्कत करनी है, नहीं बात समझ आई। तो कहां पे ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म, अब यहीं पे ना करना शुरू कर दिए कोसेक और वो, फिर बाद में हमको एलसीएम लेना पड़ेगा, लेंथी प्रोसेस होगा, आएगा ना, ऐसा नहीं आएगा, आएगा, लेकिन आप क्या करिएगा, अपने आप एनर्जी को बताइए, बचाइए, बहुत ढेर सारा पढ़ना है, ढेर सारा मतलब दिन में जाके घर पे 8-8 10 घंटे पढ़ने हैं, और एक ही क्वेश्चन में सारी एनर्जी वेस्ट कर देंगे तो क्या करेंगे, थक जाएंगे। आइए देखिए, इस लाइन को हम किस में कन्वर्ट कर ले रहे हैं, साइन और कॉस में देखते हुए, क्योंकि इससे कोसेक दिखाई पड़ रहा है। अब बताइए यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, बोलिए, एक्स साइन थीटा, अरे 1 अपॉन साइन थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा, तो बोलिए क्या लिख दिया, एक्स, जल्दी बोलिए, साइन थीटा, इसका सोल्यूशन यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम, देखिए, और फिर क्या, प्लस वाई, जो बचा सबको उधर ट्रांसफर कर दीजिए, क्या आया बोलिए, a cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब इसको इधर लाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि कांस्टेंट का कोई रोल ही नहीं है हमारे पास, है कोई रोल, तो आप डायरेक्ट रिप्लेस कर दीजिए, रिक्वायर्ड लाइन लिख करके आगे लिख दीजिए, कोई जरूरत नहीं जनरल फॉर्म में लाइए, जनरल फॉर्म में रिजल्ट जरूर बनाया, अब इसको इधर आपको ला के ट्रांसफर करने के अननेसेसरी स्टेप बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। चलिए क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड लाइन, रिक्वायर्ड मींस क्या, कि इस पॉइंट से पास होने वाली, इस पर परपेंडिकुलर, कोफिशिएंट को इंटरचेंज करिए, जल्दी बोलिए, यहां क्या लिखे, बोलिए कॉस, और यहां क्या पे लिखे, साइन। तो ये जब लिखने जा रहे हैं तो कॉस थीटा इनटू एक्स को किससे रिप्लेस करें, एक्स माइनस x1, तो करिए एक्स माइनस x1, बोलिए फटाक से, एक कॉस क्यूब थीटा, हो गया, इसमें कोई डाउट, और फिर बीच का साइन, फिर बोलिए यहां क्या लिखे, साइन थीटा इंटू बोलिए y माइनस y1, जल्दी बोलिए, ए साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू क्या, 0, कुछ नहीं भाई, कांस्टेंट को हम यूज ही नहीं कर रहे हैं, पैरामीटर्स के फॉर्म में हमने दिखा ही दिया है, सब कुछ आपको दिखा चुके हैं, तो सब क्या जरूरत करने की, आंसर आ गया। अब देखिए आंसर कैसे आने जा रहा है, यहां क्या आ गया, बोलिए एक्स कॉस थीटा, और इसको लिख लीजिए माइनस वाई साइन थीटा, और इज इक्वल टू सबको उधर भेज दीजिए, ये क्या हो गया, माइनस ए कॉस की पावर 4 थीटा, और ये क्या हो गया, प्लस ए साइन की पावर 4 थीटा, इज ए कॉमन कर लीजिए, अंदर क्या मिला,
cos की पावर 4 थीटा माइनस, वो दिखाई पड़ रहा है cos 2 थीटा आ रहा है, और cos 2 थीटा किसके बराबर है, cos स्क्वायर थीटा माइनस। तो ये देखिए हम लिख के दिखा दे रहे हैं, एक लाइन और लिख दे रहे हैं, ये आपकी तसल्ली के लिए। फिर कहेंगे जो सब एक ही लाइन में आंसर ही लिख दिए हैं, क्या आंसर रट गया है क्या, x cos थीटा माइनस y sin थीटा इज इक्वल टू, ए कॉमन किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। एक क्यों लगा दिया, जो cos 2 थीटा लाना है, और ये आप ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन भी किए होंगे 9th में 10th में, लगा दीजिए। क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 10th में हमने कराया ही है, क्या 10th में कराया, 11th में हमने कराया ही है, क्या है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी में cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 1 हो गया। तो 1 इंटू क्या बचा, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो उसी को हमने क्या लिख दिया बोलिए, cos 2 थीटा। ये यही आपका प्रूफ आ गया जो था। कोई डाउट हो बताइए, कितना टाइम लगा इसमें, तो टाइम को आपको बचाना है, दिमाग में रख लीजिएगा। और जब तक अभी से मेंटली नहीं प्रिपेयर होंगे, फिर जे मेन लेंथी होता, फिर मैं आपसे कह रहा हूं क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते, और उसको आपको आना पड़ेगा। देखिए होता क्या है, दो तीन चीजें यहाँ पर हम आपको समझाते हैं, पहले रुक लिखना पढ़ना बंद कर दीजिए। अगर हम किसी चीज को करते हैं, कहीं भी किसी से मिलने जाते हैं, तो आप अपनी चीजें वहां नहीं रिप्रेजेंट करते, उसके हिसाब से आप ढलते हैं। अगर आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, छोटी सी एग्जांपल दे रहे हैं, तो क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, क्वेश्चन को आप अपने हिसाब से मत लेके आइए। आप क्वेश्चन की क्या नीड है उसके हिसाब से अपने आप को रुजू करिए, उसके हिसाब से अपने आप को ढालिए, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करिए। जिस दिन ये आ जाएगा मैथमेटिक्स आ जाएगी। आप अपने माँ बाप के साथ रहते हैं तो क्या आप अपनी चलाते हैं, और जहां अपनी चलाते हैं वहीं फिर आप धरपटक बताते हैं, माँ बाप नहीं पसंद करता। चलिए कोई दिन इस पर भी वीडियो करेंगे, घबराइए नहीं, नोट कर लीजिए। देखिए सुनिए, इस रिजल्ट को जो भी हम लास्ट में कराया है, आप हमारे एग्जाम में भी करिएगा, हम आपको परमिशन दे रहे हैं, इसलिए कि जब अभी से आप करेंगे तो आपके कंपटीशन में करने की रिदम भी बनी रहेगी, रिजल्ट खुद ब खुद याद हो जाएगा। इसलिए करिएगा, बेफिक्र करिएगा, ठीक है ना। जो हम आपको कॉन्सेप्ट बेसिक वो बताते हैं, जहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएं, वो हमारे एग्जाम में करिए भी, लेकिन बोर्ड में अवॉइड करिएगा, क्योंकि बोर्ड में वो जानते नहीं है, काट देंगे। हमारे एग्जाम में करिए, जिससे आपको एक रिदम बन जाए, आप उसके रिजल्ट के भी उसमें आ जाएं, टच में आ जाए। कभी कभी यूज करेंगे तो रिजल्ट कभी ध्यान में नहीं आएगा, इसलिए करिएगा एग्जाम में। बोर्ड के लिए हम आपको बता दें कैसे लिखना है, वो तो हमको बता ही दें, इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिए, और फिर जो है हम आगे बात करते हैं। देखिए भाई, इस रिएक्शन को नोट करिएगा, नहीं इतनी ऑक्सीजन निकलेगी तो आग लग जाएगी, और फिर मैथमेटिक्स इसमें तबाह हो जाएगी, इसलिए इसको ना लिखिएगा, गलती से लिख गया है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा।